सभी हमारे YouTube के दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। आज की यह जो वीडियो रहेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य ने अपनी परम नीचता को त्याग दिया। सूर्य जिनके प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश में जीवन हमें प्रदान करते हैं, और यदि ऐसा ग्रह अपनी नीचता को त्याग दे तो समझ लीजिए उसके फल बड़े ही व्यापक होते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी राशियों को रिलीफ मिलेगा, कौन सी राशियों का भाग्य चमकेगा और किस राशि के लिए विशेष रूप से अब एक संतोषजनक स्थिति बनेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे से कुंडली दिखवाना, मिलवाना, पूजा पाठ बॉम्बे में कराना चाहते हैं तो 3 से और 7 नवंबर तक मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। वहाँ आप मिल सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जिस राशि से मेरी इच्छा है बात करने की, उस राशि का मित्रों नाम रहेगा मेष। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे मेष के सुन रहे हैं, आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके लिए सप्तम भाव पर संकट टल जाएगा। यानी कि जो मैरिज लाइफ में कलह कलेश चल रही थी, अब उसमें एक सुकून प्राप्त होगा। सूर्य अपनी परम नीचता को छोड़ के अब शत्रु राशि का फल देंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, पर कंपैरेटिवली आपको काफ़ी बड़ा मेजर रिलीफ यहाँ पर प्राप्त होगा। ये मैं आपसे पूर्ण रूपेण कह देना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसको एक काफ़ी बड़ा फल प्राप्त होगा वो है वृषभ। आपके लिए यहाँ पर रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, कर्जा, इसको लेकर के जो बराबर टेंशन बनी हुई थी यह आपकी अब शांत हो जाएगी। इससे आपको निजात मिलेगी, ये मैं आपको पूर्ण रूपेण कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अब यहाँ पर सूर्य केतु का जो ग्रहण दोष है वो अब नज़दीक आ जाएगा। यानी कि इस दोष का प्रभाव अब आपके जीवन में पड़ना शुरू होगा। परंतु एक अच्छी बात यह है कि सूर्य का परम नीचता को छोड़ करके फल देने का मतलब है कि अब प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा एक सुकून का वास देखने को मिलेगा। कार्य सिद्धि का एक बड़ा ही सुंदर यहाँ पर योग बनेगा। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट राशि की, और वह है मिथुन। मिथुन के दोस्तों, आपका जो गोचरीय प्रभाव रहेगा उसके अनुसार मैं आपको 100% ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा और मेजर रिलीफ तो आपको मिल रहा है कि आपके पंचम भाव पर सूर्य का नीच परम नीचता का प्रभाव कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके डिसीजन गलत हो रहे थे, जो संतान के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो रहे थे, मन मुटाव बढ़े हुए थे, वो सभी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। ऐसा ग्रह गोचर यहाँ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण फल जो यहाँ पर रहेगा वो ये है कि मित्रों, पेट से संबंधित जो विकार चल रहा था या पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी ऑपरेशन हुई है आपकी रिसेंटली, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और जो शुक्र का मालव्य नाम का एक सुंदर राजयोग कुछ राशियों के लिए चल रहा है, और शुक्र के लिए अब स्वयं राशि के मतलब शुक्र स्वयं राशि के हो गए, पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये भी अब आपको अपना एक रिलीफ प्रदान करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि अब शुक्र आगे निकल गए हैं और सूर्य से काफ़ी आगे निकल गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब शुक्र की गति आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। यदि मैं बात करूँ कर्क राशि की, तो मैं पूर्ण रूपेण आपसे यही कह सकता हूँ कि आपके लिए आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का रहने का मतलब है कि भाग्य उन्नति होगा, और साथ में जो मन से इरिटेशन भाव, गुस्सा, ये बहुत ज़्यादा आपके जीवन में इस समय बढ़ा हुआ था, इससे आपको भय मुक्त हो जाएंगे। ऐसी एक गोचरीय स्थिति आपकी राशि में बन रही है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके जो धोखे, कलह, कलेश ये जो बने हुए थे, इसमें एक रिलीफ मिलेगा, आनंद की स्थिति बनेगी, और साथ में छोटे भाई बहन मित्रगणों के साथ में जो मनमुटाव चल रहे थे ये कुछ कम हो जाएंगे। ये पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं होंगे, पर इनमें कमी देखने को मिलेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कन्या। जितने भी कन्या के जातक अभी हमें सुन रहे हैं, आपकी जो उस गोचरीय स्थिति है उसके अनुसार विशेष रूप से तो तुला राशि में सूर्य धन के घर में परम नीच को छोड़ करके अब शत्रु राशि का यहाँ पर ये फल देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये एक परिवार में वापस थोड़ा सा शांति का वास बनेगा। मतलब 25-30% का एक रिलीफ आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है।
इसके अलावा धन के मामले में तो कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, पर कंपैरेटिवली एक आपको सुकून तो मिल ही जाएगा। तुला राशि की यदि बात करें तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके मान सम्मान को जो हानि पहुँची हुई है उसमें आपको एक रिलीफ देखने को मिलेगा, सुकून दे वास यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूपेण कहना चाहता हूँ। जितने भी जातक एट प्रेजेंट हमें सुन रहे हैं वृश्चिक के, आपके लिए खर्चों में जो 3 गुना अधिक वृद्धि हो रखी थी उसमें अब कमी आ जाएगी, यानी कि खर्चे कम होंगे तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। यहाँ पर जो विशेष रूप से सूर्य हैं वो आपको एक तो जो धोखे मिल रहे थे उससे बाहर निकालेंगे, सेकंड चीज़ जो जॉब में लेकर के तनाव टेंशन कलह चल रही थी उससे भी आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। धनु राशि की जो स्थिति रहेगी उसमें विदेशों से संबंधित फंसा हुआ अटका हुआ काम अब सॉल्व हो जाएगा और रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है और विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। पेट से संबंधित प्रकोप यदि किसी भी रूप में आपके जीवन में चल रहा है तो उसमें आपको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करते हैं मकर राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके कर्म पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मेहनत का घर होता है वो, और इसमें ये परम नीचता छोड़ रहे हैं तो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है तो उसमें एक आपको रिलीफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक अच्छी बात है, शुभ बात है कि रिलीफ आपको मिल रहा है, यानी कि एक थोड़ा सुकून लौटेगा और साथ में सरकार से संबंधित जो कार्य हैं उनमें खुद थोड़ी गति देखी जाएगी। ये मैं कहता हूँ तो प्रमोशन ट्रांसफर से रिलेटेड फाइल आपको नहीं लगानी चाहिए। यदि बात करें मकर राशि की तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुंभ राशि की तो मैं ये कहूँगा कि भाग्य स्थान पर सूर्य का परम नीचता को छोड़ने का मतलब है कि एक प्रकार से भाग्य को मजबूती देना मीन्स नेगेटिव वे में बुरा फल कम करना, तो ये एक तरीके से मजबूती ही है। पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी थोड़ी बहुत, अब 15-20% का जो संकट था वो अब टल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा धन की वृद्धि होती रहेगी, धन का लाभ होता रहेगा। पेट खराब रहेगा, आंखें प्रभावित होंगी। मीन राशि की यदि बात करें तो आपसे ये कहूँगा कि आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो स्वास्थ्य को लेकर के बरतना है, मतलब कोई हाई रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। ये मेरी आपके लिए सलाह रहेगी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है यहाँ पर सभी के सभी 12 राशियों पर परम नीच सूर्य का अपनी नीचता को छोड़ने का फल। या यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।